डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास कई सारे हो गए। फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हो गया, बैकवर्ड आपके पास डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हो गया, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हो गया, सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हो गया, फिक्स पॉइंट मेथड हो गया, न्यूटन ऑप्शन मेथड हो गया। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो एक वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो जैसे कि फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो हेडिंग करिए, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, ये बताइए कि जो ये फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, तो फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग करते क्या है? तो बेसिकली फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा है, दिस इज द एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। तो आप अगर टेलर एक्सपेंशन इसका करोगे तो क्या होगा? इसका टेलर एक्सपेंशन आपके पास होगा, दिस इज द एफ ऑफ एक्स प्लस का एच एफ डैश एक्स डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट। यही तो आपके पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ना? टेलर एक्सपेंशन। अच्छा, अगर मान के चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो ई एफ है उसको हम लोग वाई से रिप्लेस कर देते हैं। एफ को अगर वाई से रिप्लेस कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा कि दिस इज द वाई ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, दिस इज द वाई ऑफ एक्स प्लस एच वाई डैश एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर वाई डबल डैश डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल अप टू डॉटेड। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर ये आपके पास y ऑफ x प्लस एच है, इधर आपके पास y ऑफ x, तो y ऑफ x को आप लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें एक यहाँ से फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो y ऑफ x प्लस एच और माइनस का y ऑफ x करेंगे तो हमारे पास इधर जो टर्म बचेगा वो h वाई डैश एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉटेड। अच्छा, अगर देखिए इसमें से हम लोग एच भी कॉमन कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ से एच कॉमन करोगे, दिस इज द वाई डैश एक्स है ना अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? एच बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एक्स प्लस अप टू डॉटेड। इधर आपके पास ये क्या रहा है? y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x। अच्छा, अब अगर हम लोग h से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे आप इधर h से डिवाइड करते हो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x डिवाइडिंग बाई h इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या आएगा? दिस इज द y डैश x प्लस h बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x प्लस अप टू डॉटेड। और ये जो आपके पास आगे, यहाँ से आगे के जो टर्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द लिस्ट एरर टर्म। ये क्या है? यहाँ से जो y डैश के आगे से जो टर्म है, यहाँ से लेकर के आगे के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट एरर टर्म है। इस लिस्ट एरर टर्म को हम कुछ ऐसा डिनोट कर दे रहे हैं, दिस इज द y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x डिवाइडिंग बाई h इज इक्वल टू y डैश x प्लस हम लोग इसको लिख दे रहे हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ h। 1 ऑर्डर का दिख रहा है ना, इधर ऑर्डर ऑफ क्या है? h है। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑफ h है, ये कुछ भी हो सकता है।
ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है संभव। अच्छा, तो अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो, अगर हम यहाँ से y डैश एक्स निकालें तो y डैश एक्स हमारे पास क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा y ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से एक फार्मूला निकलता है। तो यहाँ से हमें दिखना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे क्वेश्चंस में वो आपसे कुछ देगा नहीं, ये आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा, क्वेश्चंस में क्या करेगा, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा। जैसे ये जो आपके पास आया रिजल्ट यहाँ से जो निकला, इसी पर वो थोड़ा सा घुमा देगा, वो आपको चार ऑप्शंस दे देगा। फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन, जैसे y डैश एक्स आपने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका भी ऑर्डर ये h है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ h जो है वो भी 1 है, ठीक है। तो जैसे वो क्वेश्चंस बनाएगा तो क्वेश्चंस में क्या करेगा, उससे डिनोमिनेटर में कहीं पर 2h दे देगा, उधर उधर ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर दे देगा, इस तरह से कई सारा ऑप्शंस आपको बना देगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर बताया कि जो ऑर्डर ऑफ एच होगा, यहाँ पर हम इसको क्या लेकर के चल रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, दिस इज द इरर टर्म है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो y डैश एक्स इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे, y ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। अच्छा, कैसे जानोगे कि ये फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है कि या नहीं है, जैसे चार ऑप्शन दे देगा तो आपको देखना है कि f ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय एच, इसका भी यहाँ पर ओनली h है, इधर भी h है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चंस में कुछ कैसे घुमाएगा, अगर क्वेश्चंस में चेंज करेगा तो क्या कर सकता है, ऑप्शंस जो बनाएगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस अगर आपको बनाएगा तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस बनाएगा कि आपको दे देगा कि दिस इज द y डैश एक्स, दिस इज द y डैश एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ दे देगा कि y ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई एच, राइट, डिवाइडिंग बाई एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच दे देगा, कुछ इस तरह से दे देगा, या फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर कर देगा, ऐसा ऑप्शन बना देगा। दूसरा वो ऐसा भी ऑप्शन बना सकता है कि y डैश एक्स इज इक्वल टू दिस इज द y ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स, नीचे इधर आपके पास इसके डिनोमिनेटर में 2h बना देगा, इसको ऑर्डर ऑफ h कर देगा। या फिर वो ऑप्शन ये भी बना सकता है y डैश एक्स इज इक्वल टू y ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का y ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई h प्लस ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। या फिर आपके पास चौथा ऑप्शन कुछ और बना सकता है, ठीक है, एच क्यूब बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपका कौन सा करेक्ट होगा, यही तो करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन जो था, यहाँ पर जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, h होना चाहिए, बट यहाँ 2h है तो ये भी गलत है, यहाँ पर h और यहाँ पर भी h होना चाहिए, यहाँ पर h स्क्वायर है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शंस बनाएगा तो ऐसे ही बना देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि आपको चूज करना होगा कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग करिए बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बेसिकली यूज किसका करेंगे, टेलर एक्सपेंशन ही यहाँ पर भी लगाएंगे। अच्छा, अगर हम टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे तो हम लोग जो वहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेते थे तो हमने उसको वाई एफ को एच वाई से रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या लेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे, y ऑफ x, वहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या ले रहे थे, y ऑफ x प्लस एच ले रहे थे, बट बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे, y ऑफ x माइनस एच लेंगे। अच्छा,
यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसको हम अगर टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो क्या देगा टेलर एक्सपेंशन, दिस इज द वाई ऑफ एक्स आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, और यहाँ पर क्या आएगा एच वाई डैश एक्स आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एक्स आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, है ना, फिर इस तरह से ऐसे डॉट। अच्छा, अब देखिए अगर y ऑफ x को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो भाई अगर आप इसको लेफ्ट में ला रहे हो तो y ऑफ x माइनस का h और माइनस का y ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा माइनस का h आप कॉमन कर लीजिए तो ये आपके पास क्या आएगा दिस इज द y डैश x, और माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा दिस इज h बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश। तो नेक्स्ट वाला ये नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव होगा, ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। ठीक है, जो एरर टर्म होगा उसको बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट हम पॉजिटिव उसको रख के चलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लगाना, नेगेटिव लगा दिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वो एरर टर्म है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर एच से इसको डिवाइड कर दें तो भाई अगर आप इसको एच से डिवाइड कर रहे हो तो बेसिकली एच से जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा माइनस का भी मल्टीप्लाई इस पर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको करें तो y ऑफ x माइनस का h माइनस का y ऑफ x डिवाइडिंग बाय हम माइनस h कर रहे हैं, तो इधर हमारे पास क्या रहा दिस इज द y डैश x माइनस का h बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x प्लस अप टू डॉटेड, है ना, समझ में आ रहा भाई। अच्छा ये बताइए कि आप इसका माइनस का इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दिस इज द y ऑफ x माइनस का y ऑफ x माइनस h डिवाइडिंग बाय h हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या आएगा दिस इज द y डैश x माइनस का h बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x प्लस अप टू ऐसे डॉटेड हो जाएगा, राइट। अच्छा अब ये दिखाइए कि ये आपके पास क्या है, यहां से लेकर के आगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ h है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज द लीस्ट एरर टर्म है। अच्छा अगर ये लीस्ट एरर टर्म है तो इसके साथ हम इसको ऐसा भी लिख सकते दिस इज द y ऑफ x माइनस का y ऑफ x माइनस h डिवाइडिंग बाय h इज इक्वल टू दिस इज द y डैश x माइनस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ऑर्डर ऑफ h, बट हम यहाँ पर इसको क्या लेकर के मैं इसको पॉजिटिव रख के चल रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ h जो है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से y डैश एक्स निकालें तो y डैश एक्स क्या हो जाएगा दिस इज द y ऑफ x माइनस का y ऑफ x माइनस h, दिस इज द डिवाइडिंग बाय h और प्लस ऑर्डर ऑफ h होगा। ये आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ h आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने बार बार तो हम पॉजिटिव लेकर के चले हैं। हमें ध्यान में देखना है कि जो अभी फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन देख रहे थे तो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में ये था कि y डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर था y ऑफ x प्लस h माइनस का y ऑफ x डिवाइडिंग बाय x प्लस ऑर्डर ऑफ h था। ये आपके पास क्या था दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, और ये आपके पास क्या दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, है कि नहीं। अच्छा ये बताइए अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो भी h है, यहाँ पर भी h है, इसमें भी h है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है y ऑफ x माइनस का y ऑफ x माइनस s, इसमें क्या होता है y ऑफ x प्लस s माइनस का y पर, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है कि भी बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है एच और एस दोनों क्या है सेम है, अलग अलग नहीं है, ना तो फॉरवर्ड में ना ही बैकवर्ड में, बट डिफरेंस कहाँ है यहाँ ऊपर डिफरेंस है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा हम नेक्स्ट आप आते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड हम लोगों को पता होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, अब हम आते हैं कि सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो हेडिंग करिए सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। तो भाई ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा इसके बारे में
तो जो अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन देखा, बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन देखा, तो आप क्या करोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन लिखो, फिर आप बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन लिखो और दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब आपके पास उसका क्या करे, उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, जो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाते थे तो क्या लगाते थे, दिस इज द वाई ऑफ एक्स प्लस एच करते थे ना, तो वाई ऑफ एक्स प्लस एच करेंगे तो यहां से क्या आ रहा था, दिस इज द वाई ऑफ एक्स प्लस दिस इज द एच टाइम वाई डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एक्स प्लस का एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉटेड। ठीक है, इसी तरह जब बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग टेलर सीरीज लगा रहे थे एक्सपेंशन, तो क्या हो रहा था, वाई ऑफ एक्स माइनस एच लगाते थे ना, वाई ऑफ एक्स माइनस एच करते थे, तो यहाँ पर क्या था, दिस इज द वाई ऑफ एक्स माइनस का एच टाइम वाई डैश एक्स प्लस का एच स्क्वायर बाई 2 वाई डबल डैश एक्स माइनस का एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉटेड। अच्छा, हमने क्या बोला कि जो आपके पास इन दोनों को आप क्या करिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड आप करोगे तो वी गेट, आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको यहां से हो जाएगा कि y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x माइनस एच इज इक्वल टू, जैसे आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला आपस में ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, दिस इज द 2 टाइम आएगा, तो ये 2 टाइम एच वाई डैश एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी दिस इज 2 टाइम एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, प्लस अप टू इस तरह से आएगा, पॉजिटिव ही आएगा बट 2 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 2h हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो जब 2h कॉमन करोगे तो देखिए y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x माइनस एच और इधर 2h आप कॉमन कर रहे हो तो यार y डैश x, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज द h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश x प्लस अप टू डॉटेड। ठीक है। अच्छा, अब 2h का आप डिवाइड कर दीजिए तो y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x माइनस एच डिवाइडिंग बाई 2h इज इक्वल टू y डैश x, और ये क्या है, दिस इज द लिस्ट एरर टर्म है, तो ये बेसिकली क्या, दिस इज द ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर हो गया। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें तो निकालना है y डैश x, तो y डैश x निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ x प्लस एच माइनस का y ऑफ x माइनस एच डिवाइडिंग बाई 2h प्लस ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, अब ये हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ ये h जो h स्क्वायर होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एरर टर्म है। ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान में देखना है कि कौन सा कब जानेगी कि सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन होगा या फिर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2h है, और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ h है, ऑर्डर ऑफ h का जो स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है। ऊपर क्या देखना है, y ऑफ x प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है क्योंकि ऑप्शन जब बनाएगा तो मेन आपको यहीं से पकड़ना है। जब ऊपर आप देख लोगे तो यहीं पर वो चेंजमेंट करेगा, कहीं पर ये आगे पीछे करके वही करेगा, बाकी वो कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता। ठीक है, ज्यादातर अगर कैलकुलेशन आ भी रहा है, ज्यादा दिख रहा है कैलकुलेशन है, तो भी उसको छोड़ करके आप दूसरे पर चले जाओ। ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपको 2h मिलेगा और जो इसका ऑर्डर ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ h, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ h। कितना है, 2 है। सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में जो ऑर्डर ऑफ h होता है वो 2 होता है, बट फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए जो आपके पास हमने निकाला, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, तो सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हमने क्या निकाला, ये हमने यही तो निकाला। सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या है, दिस इज द y डैश x इज इक्वल टू y ऑफ x प्लस एच
माइनस का y ऑफ x माइनस एच डिवाइडिंग बाई 2h प्लस का ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। यही तो आपने निकाला है कि नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हमें नोटेशन चेंज करना हो, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे नहीं बोल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, नोटेशन को चेंज कर देता है। तो नोटेशन चेंज करेगा तो उससे आपको घबराना नहीं है, अभी हम उसको बारे में बात करते हैं कि नोटेशन चेंज करेगा तो। ठीक है, अगर नोटेशन चेंज करेगा तो जो y ऑफ यहाँ पर y ऑफ एक्स आई, y ऑफ एक्स आई जो है किसके इक्वल हो जाता है, y ऑफ i हो जाता है, और y ऑफ i जो होता है वो इक्वल हो जाता है y ऑफ एक्स नॉट प्लस आई एच। अच्छा, ये आता कैसे है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी फॉर्मेटिंग कर देता है कि y ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू कुछ ऐसा दे देता है y ऑफ i प्लस वन टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर दिया, x प्लस एच की जगह क्या कर दिया है, i प्लस वन कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि हमें नोटेशन चेंज करना है और एक हमारे पास इंटरवल गिवन है x नॉट से x n तक। एक हमारे पास क्या है, इंटरवल गिवन है। अच्छा, इस इंटरवल को हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एन, मान लीजिए हमने एन सब पार्टीशन इसका कर दिया, सब इंटरवल इसका बना दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ हमने कुछ, मान लीजिए आपको बना के बता रहा हूं, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो हमने मान लीजिए फर्स्ट हमारे पास एक्स नॉट है, इधर मान लीजिए एक्स वन है, फिर एक्स टू है, फिर एक्स थ्री है। इसी तरह से हमने क्या किया, उसका सब इंटरवल बना दिया। अच्छा, इन सब के बीच का जो गैप है वो कितना है, एच है, एच का गैप है सब में, हर जगह कितने का गैप है, आगे भी ऐसे बनता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि हमारे पास सब इंटरवल है और हमारे पास जो उसका इनिशियल इनिशियल डाटा अगर गिवन है, क्या है गिवन, इनिशियल डाटा अगर गिवन है आपके पास, मतलब अगर आपके पास एक्स नॉट गिवन है, इनिशियल डाटा क्या है, एक्स नॉट है। तो अगर आपके पास इनिशियल डाटा गिवन है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर ये बताइए कि अगर हमें एक्स वन कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे सर अगर एक्स वन कैलकुलेट करना है, एक्स नॉट में एच डिफरेंस है, तो कहोगे सर एक्स नॉट प्लस एच कर लीजिए। एच को मैं वन इंटू एच भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि सर एक्स टू को कैलकुलेट करिए, आप कहोगे सर ऐसा करते हैं कि एक्स वन तक आते हैं, उसमें एच डिफरेंस है, तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते, दिस इज एक्स वन प्लस। अच्छा, अब फिर से अगर चेंज करें तो एक्स वन क्या होगा, एक्स वन आपने निकाला है, दिस इज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच और प्लस का एच। अच्छा, तो यहां से क्या आ गया भाई, एक्स नॉट प्लस टू एच आ गया। तो ये क्या हो गया, अगर हमें x2 को निकालना है तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस टू इंटू एच हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर मान लीजिए हम आपसे पूरे s3 निकाले तो आप कहोगे सर x2 प्लस एच कर लीजिए। x2 क्या है, x2 अभी आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स नॉट प्लस टू एच और प्लस का एच हो जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस थ्री एच आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए जब थ्री है तो यहाँ थ्री का मल्टीपल। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक्स आई क्या होगा, आप कहोगे सर एक्स नॉट प्लस आई एच कर लीजिए। आप बोलोगे या नहीं बोलोगे, है ना, यही तो आप बोलोगे कि एक्स आई, अगर हम आपसे बोले तो आप कहोगे सर एक्स नॉट प्लस आई एच कर दीजिए। मतलब यहाँ पर आई जो है बेसिकली क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन टू थ्री कुछ ऐसा। अगर आप रखते हो, वन रखते हो तो एक्स वन मिल जाएगा, टू रखते हो तो एक्स टू मिल जाएगा, थ्री रखते हो एक्स थ्री, ऐसे आप अगर एन रखते हो तो एक्स एन मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर नोटेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपके पास जो y ऑफ एक्स आई था, y ऑफ एक्स का आई क्या था, वो y ऑफ आई था, ये देखिए, इज इक्वल टू क्या था, y ऑफ एक्स नॉट प्लस आयोटा एच था, यही तो था, एक्स नॉट प्लस आयोटा एच था। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें एक्स वन को कैलकुलेट करना है, अगर हमें क्या करना है, एक्स वन को कैलकुलेट करना है,
भाई अगर आपको x1 को कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप आई की वैल्यू रखोगे, आई की वैल्यू आप 1 रखोगे, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप मान लीजिए x1 को आई की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, दिस इज x1 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, इधर आपके पास y1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब x1 निकालोगे तो ये हो जाएगा y ऑफ x नॉट प्लस h हो जाएगा, 1 into h हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर नोटेशन चेंज होता है तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी तरह से अगर नोटेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपने अभी निकाला y डैश x, ये क्या था, दिस इज अ सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन था। तो अगर हम इसको नोटेशन चेंज करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, जो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, अगर इसको हम लोग नोटेशन चेंज करके लिखे तो सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन y डैश x से क्या था, दिस इज द y ऑफ x प्लस h माइनस का y ऑफ x माइनस h डिवाइडिंग बाई 2h और प्लस का ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर था। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो था इसका हम नोटेशन चेंज करते हैं। अच्छा, अगर नोटेशन चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो y डैश यहाँ पर क्या होगा, दिस इज x था, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द y डैश, दिस इज x i कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू ये क्या होगा, दिस इज द y डैश i हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, y ऑफ x प्लस h किसके इक्वल होगा, दिस इज द y ऑफ i प्लस 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जगह y ऑफ x प्लस h की क्या हो जाता, y ऑफ i प्लस 1 होता, मतलब x प्लस h किससे रिप्रेजेंट करता, इसको इससे रिप्लेस कर देता है i प्लस 1 से, तो x प्लस h ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस y ऑफ x माइनस h क्या होगा, y ऑफ i माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई क्या होगा, दिस इज द 2h होगा प्लस ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द y i डैश इज इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1 माइनस का y ऑफ i माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2h प्लस ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का नोटेशन चेंज करके आपके पास मिल गया, ठीक है। अच्छा, वेयर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर जो आपके पास y ऑफ x प्लस h होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया, y ऑफ i प्लस 1 है, और y ऑफ x माइनस h जो है वो क्या है आपके पास, y ऑफ i माइनस 1। अच्छा, जो y डैश x i है वो आपके पास क्या है, y i डैश, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन पर, तो नेक्स्ट हेडिंग करिए सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। तो भाई सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, अब जो है एक्सपेंशन आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस में आपसे एक्सपेंशन नहीं कराएगा, ठीक है। वो जो लिस्ट वाला आ रहा था, जो लास्ट वाला वही टर्म जो अभी आपने कैलकुलेट करके ब्रैकेट्स में लगाया फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में, वहीं से वो क्या करेगा, कुछ ऑप्शंस आपको दे देगा और उसी में आपको पूछेगा। अच्छा, सेकेंड डिफरेंस अगर अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, जो अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखा उसी को हम लोग अभी क्या कर रहे थे, पिछले वाले में सेकेंड जो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन था उसमें हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, उसी को ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो टेलर एक्सपेंशन था, y ऑफ x प्लस h क्या था, y ऑफ x प्लस h था, दिस इज द y ऑफ x प्लस का h टाइम y डैश x प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉट, है ना। और y ऑफ x माइनस h क्या था आपके पास, दिस इज द अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, दिस इज द y ऑफ x माइनस का h टाइम y डैश x प्लस का h स्क्वायर बाई 2
वाई डबल डैश एक्स और माइनस का h³/3 वाई ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को हम लोग ऐड करते हैं तो वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y ऑफ x प्लस एच प्लस y ऑफ x माइनस एच। तो भाई ये वाला और ये वाला कट जाएगा, इधर से ये वाला कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 टाइम y ऑफ x प्लस 2 टाइम h²/2 फैक्टोरियल y डबल डैश एक्स प्लस अप टू डॉट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड लाएं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज द y ऑफ x प्लस एच प्लस y ऑफ x माइनस एच माइनस का 2 टाइम y ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा बेसिकली, चाहो तो इसका एक टर्म यहाँ पर और लिख लो, दिस इज द h⁴/4 फैक्टोरियल और दिस इज द y4/x प्लस अप टू डॉटेड। और इधर अगर आप करते हो तो ये भी क्या होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव आएगा, y⁴/4 h⁴/4 y⁴/4/x फिर माइनस आएगा फिर ऐसे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस का 2 टाइम h⁴/4 फैक्टोरियल y⁴y/x। यहाँ पर क्या है, जैसे y डैश y ट्रिपल डैश y4 डैश है, ठीक है, मतलब 4 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस अप टू ऐसे। तो इसको हमने इधर से पे किया, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द 2h², h² को अगर हम लोग कॉमन करें बेसिकली इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग h² को बाहर कर देते हैं, ये आ जाएगा y डबल डैश एक्स और यहाँ से देखिए 16 होगा, कट करोगे तो 8 आएगा। तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज द 2h² अपॉन 4 फैक्टोरियल y⁴/x प्लस अप टू डॉटेड। ठीक है, h² से आप डिवाइड कर दीजिए, तो भाई जैसे आप डिवाइड करोगे हो जाएगा y ऑफ x प्लस एच प्लस y ऑफ x माइनस एच माइनस का 2y ऑफ x डिवाइडिंग बाई h²। और इधर आपके पास क्या आएगा, y डबल डैश एक्स और ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ h² है ना। तो यहां से अगर हम लोग निकालें कि y, ये y डबल डैश एक्स है, तो y डबल डैश एक्स जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, y डबल डैश एक्स इज इक्वल टू y ऑफ x प्लस एच प्लस का y ऑफ x माइनस एच माइनस 2y ऑफ x डिवाइडिंग बाई h² प्लस यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ h²। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका भी नोटेशन चेंज करें तो इसको थोड़ा सा मैं सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहा था, वहां पर y डैश आ रहे थे, बट इसमें सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा, y डबल डैश एक्स आएगा। y डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या रहा था, y ऑफ x प्लस एच प्लस का y ऑफ x माइनस एच माइनस का y 2 टाइम y ऑफ x डिवाइडिंग बाई h² प्लस ऑर्डर ऑफ h²। ये आपके पास क्या था, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका नोटेशन चेंज करें तो भाई अगर आप इसका नोटेशन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y डबल डैश आई लिख देंगे इज इक्वल टू, ये क्या होगा, y ऑफ i प्लस 1 होगा, ये क्या होगा, y ऑफ i माइनस 1 होगा और ये क्या होगा, माइनस का 2 टाइम yi होगा डिवाइडिंग बाई क्या होगा, h² प्लस ऑर्डर ऑफ h²। ठीक है, तो ये नोटेशन चेंज करने पर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस।
फॉरवर्ड बैकवर्ड, और हमने जो पढ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, और क्या देखा, सेकेंड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। देखिए क्वेश्चन है, कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग approximation for estimating the derivative of a smooth function if at a point x is of order 2, that is the error term is of order 2। आपको बताना है कि जो उसका एरर टर्म है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। किस वाले ऑप्शन में, मीन्स जो उसका लिस्ट टर्म है, जो एरर टर्म है, उसका ऑर्डर किसमें 2 होगा। ठीक है, ए ऑप्शन कुछ ऐसा दिया गया है, दिस इज द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई एच प्लस अप टू ऐसे डॉटेड कर दिया। एरर टर्म क्या होगा, 2 होगा। इसमें 2 हो सकता है। अच्छा, बी ऑप्शन जो है इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडिंग बाई 2h प्लस अप टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम एफ ऑफ एक्स 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ ऑफ एक्स माइनस 2h एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स 4 टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स प्लस 2h डिवाइडिंग बाई 2h प्लस अप टू। ठीक है, अब ये जो डॉटेड दिखा हुआ है इसमें आपको बताना है किसमें एरर टर्म का ऑर्डर 2 होगा। यही क्वेश्चन है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। ये आपके पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन जो है दिस इज लिखा हुआ है, दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन ये है, ए ऑप्शन। है ना, तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो अप्रोक्सीमेशन था उसमें क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यही तो था जिसको कि हम लोग वाई डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। है ना, तो एफ डैश एक्स को आप वाई डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो वाई डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था, वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का वाई ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। मतलब दोनों, यहाँ पर भी ऑर्डर एक था, यहाँ पर भी एक, इसी से तो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर तो इसका ऑर्डर 1 होगा ना, एरर का ऑर्डर 2, तो ये यही तो एरर टर्म है। और एरर टर्म का यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 1 है कि नहीं। इसका मतलब ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अगर बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स, देखिए आपके पास बेसिकली जो है सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है। सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन
वही अगर ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है तो इसमें क्या था, दिस इज द वाई डैश एक्स इज इक्वल टू था कि वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का वाई ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडिंग बाई 2h था, प्लस यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर जो एरर है, एरर टर्म, उसका ऑर्डर कितना मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 2 है। तो इसमें 2 मिल रहा है ना एरर टर्म का ऑर्डर, तो ये वाला तो सही हो गया। अच्छा, अब अगर सी वाले को चेक करना है और डी वाला, तो ये दोनों भी सही हैं। एक को हम चेक करते, दूसरा आप डी वाले को आप चेक करिएगा, ठीक है। अच्छा, सी वाले को कैसे चेक करना है, तो आप इसका एक्सपेंशन करिए, इसका एक्सपेंशन करिए, ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व करिए, उसको सब्ट्रैक्ट करिए, 4 से इसमें जो इसका एक्सपेंशन करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अच्छा, कैसे करेंगे, देखिए सी ऑप्शन आपके पास क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ दिस इज द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस का 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस 2h डिवाइडिंग बाई 2h प्लस अप टू डॉटेड, यही लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हमें चेक करना है क्या, जो इसका एरर टर्म है उसका ऑर्डर 2 है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सपेंशन करोगे, तो देखिए आप क्या करोगे, x माइनस एच है, एफ ऑफ x माइनस एच है, तो सबसे पहले एक्सपेंशन कर दीजिए x माइनस एच का, तो क्या होगा, दिस इज द एफ ऑफ x होगा, माइनस का h टाइम एफ डैश x होगा, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 होगा फैक्टोरियल, एफ डबल डैश x होगा, माइनस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश x होगा, प्लस अप टू ऐसे डॉटेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एच अगर हम लोग करेंगे तो सीधा 4 टाइम एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का 4h एफ डैश एक्स हो गया, फिर आपके पास ये हो गया 4h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एक्स हो गया, फिर माइनस 4h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया, प्लस अप टू डॉटेड। अच्छा, अब आप इतना कर लिए, आप क्या करोगे, फिर से आप करोगे किसका एक्सपेंशन, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h का जब करोगे एक्सपेंशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज एफ ऑफ एक्स आएगा, माइनस का 2h यहाँ पर आएगा, एफ डैश एक्स बाई 1 आएगा, है ना। तो और यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज द 2h का होल स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, दिस इज द 2h क्यूब डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा, प्लस अप टू ऐसे डॉटेड आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये जो है इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए ये आपके पास क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h है, और आप क्या करोगे, माइनस का 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एच करोगे, तो जैसे करोगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आपके पास क्या आएगा, बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बार हम इसको लिख देते हैं, दिस इज द एफ ऑफ एक्स माइनस 2h एफ डैश एक्स प्लस 2h स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉटेड, ये आपके पास हो गया, माइनस आप इस वाले को कर लीजिए, दिस इज द 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस का 4h एफ डैश एक्स, ठीक है, और प्लस का 4h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एक्स माइनस का 4h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉटेड। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए क्या देता है, यहाँ से कि आपके पास आएगा इधर माइनस का 3h हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h माइनस का 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इधर आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये माइनस है और इधर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 2h एफ डैश एक्स आ गया, ये भी पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा 2h स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आएगा, ठीक है। और आप देखिए यहाँ से ये आपके पास आगे नेक्स्ट वाले पर अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है, तो ये 8 है, ये 4 है, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, माइनस का 4h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स
प्लस अप टू ऐसे डॉटेड आएगा। अच्छा, इस वाले को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट में इसको शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h माइनस का 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस का 3 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और इधर आपके पास 2h कॉमन कर लीजिए वहां से, तो बचेगा एफ डैश एक्स माइनस 2h² अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और था कि ये जो डबल वाला देखिए, यहाँ पर ये 4 था, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाता। ठीक है, कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, इधर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा। और यहाँ से हमने 2h कॉमन किया, एफ डैश एक्स, एक यहाँ से h निकल जाएगा, यहाँ से भी एक h निकल जाएगा 2 के साथ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो h² by 3 फैक्टोरियल एफ डबल डैश प्लस अप टू डॉटेड ऐसे हम कर दे रहे हैं। इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h माइनस का 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस h प्लस का 3 टाइम एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय 2h इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस का 2h² अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ h हो गया, दिस इज द एफ डैश एक्स। इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस ऑर्डर ऑफ h² है, इरर टर्म है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, तो हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस का 4 एफ ऑफ एक्स माइनस का h प्लस 3 एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय 2h। ये क्या रहा, जो ऑर्डर, यही तो इरर टर्म है ना, यही इरर टर्म है। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस h प्लस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय 2h प्लस ऑर्डर ऑफ h²। तो ऑर्डर ऑफ ये क्या इरर टर्म है, और ऑर्डर ऑफ h जो इसका ऑर्डर क्या है 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सी ऑप्शन था वो भी करेक्ट था। इसी तरह आप डी ऑप्शन को चेक करोगे, इसका एक्सपेंशन करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स का एक्सपेंशन करके सब्ट्रैक्ट करिएगा, फिर सॉल्व देखिएगा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, एफ डबल डैश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डबल डैश आपके पास यहाँ पर एफ डबल डैश नहीं होना चाहिए, सिंगल डैश देख लेना क्या होगा, डबल डैश होगा फिर सिंगल डैश। ठीक है, जो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो जो भी आएगा, अगर डबल डैश या सिंगल डैश जो भी आ रहा होगा चेक करिएगा। तो ये भी फोर्थ वाला भी बनाएगा, तो यहाँ पर तीनों क्या होंगे, तीनों का ऑर्डर, जो इरर टर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि लेट एफ बिलोंगिंग टू सी क्यूब एक्स माइनस 1 कामा x1 वेयर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, x नॉट माइनस का h को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड x1 जो है वो क्या है, बेसिकली x नॉट प्लस h है विद h ग्रेटर देन 0, और जो f ऑफ x नॉट है ये क्या है, f ऑफ नॉट के इक्वल है, एंड f ऑफ जो xj है वो किसके इक्वल है, f ऑफ j के इक्वल है, फॉर j इज इक्वल टू क्या है, -1 कामा 1 है, एंड f डैश x नॉट जो है वो क्या है, f डैश नॉट के इक्वल है। तो देन फॉर सम जाई बिलोंगिंग टू x माइनस 1 कामा x1 वी है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन से ये दे दिया गया कि एफ नॉट डैश जो होगा इक्वल होगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ नॉट डिवाइडिंग बाय h माइनस h² बाई 2
एफ ट्रिपल डैश जाई। ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया गया कि एफ नॉट डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस वन डिवाइडिंग बाय एच माइनस का एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जाए। एंड सी ऑप्शन दे दिया गया कि एफ नॉट डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस का एफ ऑफ माइनस वन डिवाइडिंग बाई एच माइनस का एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जाए। एंड डी ऑप्शन दे दिया गया एफ नॉट डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2h प्लस एच क्यूब बाई 6 एफ ट्रिपल डैश जाए। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको नोटेशन को बदलें तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द, देखिए वाई नॉट डैश हो जाएगा ये, और ये क्या होगा वाई वन माइनस का वाई नॉट डिवाइडिंग बाई एच, फिर क्या आएगा ये माइनस का एच स्क्वायर बाई 2, वाई ट्रिपल डैश जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, ये क्या कर रहा है कि लेट एफ बिलोंगिंग टू सी क्यूब एक्स माइनस वन कामा एक्स वन वेयर एक्स आई, कुछ इस तरह से नोटेशन गिवन है। ठीक है, तो जो जाई है वो किसके बिलोंग कर रहा है, तो देन आपके पास कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन कौन सा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसका नोटेशन लिखे तो इसको हम लोग वाई वाई नॉट डैश लिख सकते हैं, दिस इज द वाई वन माइनस का वाई नॉट डिवाइडिंग, एक मिनट यहाँ पर वाई नॉट नहीं होता, वाई वन माइनस का वाई ऑफ माइनस वन डिवाइडिंग बाई एच होगा, और फिर क्या होगा माइनस का एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश जाए। इसका अगर नोटेशन चेंज करोगे तो वाई नॉट डैश इज इक्वल टू वाई वन माइनस का वाई माइनस वन डिवाइडिंग बाई एच माइनस एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश जाए। अगर इसका नोटेशन बदलोगे तो क्या होगा वाई नॉट डैश इज इक्वल टू, दिस इज द वाई वन माइनस का वाई माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2h प्लस का एच क्यूब बाई 6 वाई ट्रिपल डैश जाए। ठीक है ना। अब देखिए, आप इसमें आप देखिए एक एक ऑप्शंस को समझते हैं, ये बेसिकली किसको बता रहा है। ये जो ए ऑप्शंस है ये वाला, इसको अगर आप देखिए दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है। यहां से आप देखिए कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन होता है ये आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहां से तो ठीक है फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, बट जो इसका ऑर्डर है ये वन नहीं है, ये टू है। ये इसका ऑर्डर यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, दिख रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, बट जो ऑर्डर ऑफ एच है वो टू है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, इसका ऑर्डर वन होना चाहिए तो होता, इसलिए ये तो नहीं सही है। अच्छा, अगर हम लोग इस वाले को देखें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है बी वाला, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है। और सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन देखिए क्या है, ये आपके पास y1 है ना, कुछ इस तरह से है। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन को इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज द वाई नॉट डैश इज इक्वल टू वाई वन को हम लोग क्या किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे वाई ऑफ एक्स नॉट माइनस एच लिखेंगे डिवाइडिंग बाई एच, और यहाँ पर ये क्या एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और आपके पास है वाई ट्रिपल डैश जाई है। ठीक है, बट जो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है
यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2h होना चाहिए, बट है नहीं। यहाँ पर 2h और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, एच क्यूब ना होकर के ऑर्डर कितना होना चाहिए, एच स्क्वायर होना चाहिए ऑर्डर। मतलब यहाँ पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है, बट होना कितना चाहिए, ऑर्डर 2 होना चाहिए। और जो यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, 2h होना चाहिए। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बी भी। अच्छा सी में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सी में भी आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, दिस इज द वाई नॉट डैश इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस का वाई ऑफ एक्स नॉट माइनस एच डिवाइडिंग बाई एच, और ये क्या है, एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश जाए। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, दिस इज द, ये भी आपके पास क्या सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिस इज 2h होना चाहिए, है नहीं। यहाँ पर ऑर्डर कितना, ऑर्डर इसका तो सही है, ऑर्डर 2 है एच का, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2h होना चाहिए, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब आपके पास, एक मिनट, सी ऑप्शन में आपके पास ये सही था, बेसिकली यहाँ पर 2h था, 2h था। ठीक है, चेक कर लेना, शायद 2h था, हाँ 2h था, यहाँ पर 2h था, ये 2h है, दोनों सही है, क्योंकि ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, सही है, 2h है। और यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है, तो दोनों सही है। तो आपके पास ये जो सी ऑप्शन है ये सही हो गया। अच्छा डी ऑप्शन से आपके पास क्या है, डी ऑप्शन इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, वाई नॉट डैश इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस का वाई ऑफ एक्स नॉट माइनस एच डिवाइडिंग बाई ये 2h है, और ये क्या एच क्यूब बाई 6 है, वाई ट्रिपल डैश जाई है। बेसिकली क्या है, ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की ही बात हो रही है। बट यहाँ पर तो 2h है, बट इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, होना कितना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एच होना चाहिए, बट ऑर्डर ऑफ एच कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो सेंट्रल डिफरेंस। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है, तो आपके पास इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कंसीडर अ स्मूथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग इट्स डेरिवेटिव गिवन बाय df by dx is equal to 1 by 4h f of x plus 2h माइनस का f of x minus 2h प्लस का इरर टर्म, और यही इरर टर्म क्या होगा बताना है। आपके ऑप्शन है माइनस का f ट्रिपल डैश जाई h स्क्वायर बाई 2 होगा, बी ऑप्शन है कि माइनस का 2/3 f ट्रिपल डैश जाई h स्क्वायर होगा, या फिर सी ऑप्शन है कि माइनस का f डैश जाई एच स्क्वायर होगा, या फिर डी ऑप्शन है कि माइनस का एफ ट्रिपल डैश जाई एच की पावर 4/12 होगा। ये बताना है क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करोगे, इसका आप एक्सपेंशन करो, इसका एक्सपेंशन कर लो, टेलर एक्सपेंशन, और माइनस कर दो। अच्छा अगर हम लोग करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h बेसिकली कैसे निकालोगे, दिस इज द एफ ऑफ एक्स होगा, फिर एच टाइम, यहाँ पर क्या होगा 2h टाइम होगा, एफ डैश एक्स आएगा, फिर क्या होगा 2h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स होगा, है ना, फिर क्या होगा 2h
क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स होगा प्लस अप टू डॉटेड। फिर यहाँ पर क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h करोगे, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2h एफ डैश एक्स, फिर आएगा प्लस 2h² बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, फिर आएगा माइनस 2h³ बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, फिर प्लस आएगा। अब हम क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट आप करोगे, दिस इज द एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस 2h जब आप करोगे तो देखियोगे जो इवन वाला जो दोनों सम है ये वाले कट जाएंगे, और जो आर नेगेटिव वाले होंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, बाकी के सारे इधर की ये कट जाएगा, इधर से कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज 2 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h एफ डैश एक्स आएगा, इधर आपके पास क्या आएगा, दिस इज द 2 टाइम, ये भी हो जाएगा, दिस इज द 2 टाइम 2h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू डॉटेड। ठीक है, अब देखिए 4h से आप डिवाइड कर दीजिए कॉमन करके, यहाँ पर 1/4h हो जाएगा, अरे हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस 2h इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4h आपने निकाल दिया है, ये 8 × 16 है ना, तो ये आपके पास कितना आएगा, 4 आपने निकाला है तो ये 4 आ जाएगा, 4h² बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू, ये क्या है, इरर ऑर्डर ऑफ h² हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस 2h डिवाइडिंग बाई 4h एफ डैश एक्स प्लस, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली जो इरर टर्म है यही इरर टर्म है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द इरर टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4h² बाई ये 6 होगा, और ये एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा, इससे इसको कट करें, ये 3, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 2/3 आ जाएगा, है ना, बाकी के आगे का आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज द 2/3 h² एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू, ठीक है, और यहाँ से आप निकाल लीजिए कि एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस 2h डिवाइडिंग बाई 4h माइनस का क्या आ जाएगा, दिस इज द इरर टर्म, यही है, माइनस का 2/3 h² एफ डबल डैश एक्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एस, इरर टर्म क्या हो जाएगा, ये है, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।